बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार मूंग दाल पकोड़े, जो कि खाने में बहुत ही चटपटे होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। मूंग दाल पकोड़े बनाने के लिए 1.5 कप दाल ली है। इसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, आप देख सकते हैं भीगी हुई है। अब हम इसको किसी भी जग या चॉपर में डाल के पीस लेंगे। ये बहुत बारीक नहीं पीसनी, थोड़ी सी दरदरी रखनी है। दाल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी पीसना सिखाई थी, उसी तरह इसको सीखनी है और इसमें पानी शामिल आपने नहीं करना, 1-2 चमचे पानी के अलावा। दाल को इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले इस तरह से हैं, ये आप देख सकते हैं। आधी चाय का चमचा इसमें जाएगा नमक, आधी चाय का चमचा पिसी सुर्ख मिर्च, आधी चाय का चमचा कुटी मिर्च, 1.5 चाय का चमचा चाट का मसाला, आधी चाय का चमचा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों डाल सकते हैं आप, आधी चाय का चमचा गरम मसाला, आधी चाय का चमचा अजवाइन। ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे इसमें। नमक और मिर्चें आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये चटपटे से बना रहे हैं इसलिए मिर्चें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। अब ये हरी मिर्चें 2 अदद थी, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर हरी मिर्चें तेज़ हैं तो आपने थोड़ी डालनी है, ये तेज़ नहीं है इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा पिसा लहसुन, 2 खाने के चमचे चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दाल आप देख सकते हैं कि गाढ़ी गाढ़ी सी हमने पीसी है, पतली नहीं की, ना ही इनको फेंटा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसमें खड़े मसाले जाएंगे। ये अदरक है 2 खाने के चमचे, इसे मैंने बारीक काट लिया था। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को भी इस तरह से चॉप करके ये शामिल कर देंगे। हरा धनिया है 3 से 4 खाने के चमचे, ये भी शामिल कर देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको याद रहे कि जो इसका मिक्सचर है ना, ये थोड़ा थिक गाढ़ा गाढ़ा सा ही बनता है, वरना इसके मूंग दाल पकोड़े नहीं बनेंगे, कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कितना थिक है, ये देखें इस तरह थिक ही आपने तैयार करना है। अब किसी भी पैन या कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और फिर पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने दरमियाना सा गरम करना है, तेज़ गरम नहीं करना है। और उसके बाद इन पकोड़ों को हमने हाथ से डालना है। चूल्हे की आंच कम ही रखनी है, वरना ये एकदम से ऊपर से पक जाएंगे। पकोड़ों को डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। जब ये एक साइड से थोड़े से पक जाएं फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब ये देखें, मुझे लगता है ये एक साइड से, ये देखें ये पक गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। मूंग दाल फुल्कियों का या पकोड़ों का सालन भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। किसी दिन आपको सालन की रेसिपी भी देंगे। ये तो मैं स्पेशली अफ्तार के लिए आपको रेसिपी बता रही हूँ। अफ्तार में आप बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं और मज़े से आप खा सकते हैं। अब हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि इनके ऊपर इक्वल सा कलर आ जाए। ये देखें जी कितना अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये मज़ेदार से पकौड़े आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।